अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इस पहले दिन में मार्केट ने सीएमई गैप का डट के मुकाबला किया, लेकिन मार्केट को एक और दुश्वारी का भी सामना है। यानी कि बीटीसी ने जैसे ही कोई भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर को यहाँ पर फेस किया, हमें फौरी तौर पे यहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज देखने को मिला। और ये लॉन्ग स्क्वीज बार बार मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी को दावत दे रही है। अगर आप कमोडिटीज़ के शुदाई हैं, कमोडिटीज़ को बहुत ही लाइक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि शायद आपकी पूरी लाइफ में इतनी बेएतबारी तजारती सेक्टर्स में कभी देखी नहीं गई होगी। मैं यकीन करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे एनालिसिस्ट होंगे। इन दिनों आपके एनालिसिस भी धरे के धरे रह गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि हम सब ने मिलके खुद यहाँ पर इन खबरों को अपने ऊपर हावी कर लिया है। यानी कि अपने नर्व्स के ऊपर हमने उनको इतना सवार कर लिया है कि हम इन खबरों के साथ रिपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि खबर, एक पल की खबर पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव, एक पल की खबर नेगेटिव तो हम नेगेटिव। और उससे पहले अगर आप पॉजिटिव थे तो नेक्स्ट लम्हे में आप भूल जाते हैं कि आप कुछ देर पहले पूरी तरह पॉजिटिव थे और आपको लग रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ये सारी सूरत हाल दोस्तों पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लेकर बैठी हुई है। ऐसे हालात में अगर आप कमज़ोर नर्व्स के मालिक हैं तो बेहतर है कि आप मार्केट से निकल आएं, इसलिए कि बाज़ औक़ात तमाशाई बन के देखना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसे में ख़ास करके अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके सीखने के दिन हैं, क्योंकि प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब सेंटिमेंट्स अपने ही आप पे हावी हो जाएं तो चुप करके सीखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ईरान और यूएस के दरमियान जो डील है उसके बारे में आज सारा दिन चपकलिश चलती रही। एक एक मिनट की खबर और पल पल बदलते हुए अल्फाज। एक तरफ से ये कहना कि जी सारा कुछ हो चुका है, दूसरी तरफ से जवाब आना ये इतना आसान नहीं है। एक तरफ से ये सवाल और ये स्टेटमेंट कि बस जी अब तो चंद मिनट रह गए हैं, अनाउंसमेंट आने वाली है, और दूसरी तरफ से जवाब आना कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। बराबर का मुकाबला चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इवन कि मैंने भी अपनी एंटायर लाइफ में इस तरह के निगोशिएटर्स और इस तरह के निगोशिएट होने के मनाजर मैंने नहीं देखे। इसलिए कि इससे पहले यूं हुआ करता था कि एक ने पैगाम भेजा, दूसरे ने कबूल किया और तीसरे दिन बात फाइनल हो गई। अब जाहिर बात है, सभी को पता चल चुका है कि ये सारी चीज़ें मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह के मीडिया के ऊपर चल रही हैं। तो वो चीज़ें जब नफ्स पे हावी होती हैं दोस्तों, तो सूरत हाल इसी तरह ही होती है जो आपके सामने है। अंदाज़ा करें, जुमे की रात को हम तैयारी कर रहे थे कि संडे को एक बड़ा यहाँ पे जो कि है अटैक हो सकता है, ऐसी खबरें देखने को मिल सकती हैं। और सैटरडे की नाइट को हम सुन रहे थे कि सारा कुछ ठंड ठंडोरा हो गया है और पीर वाले दिन एग्रीमेंट आपके सामने होगा। पीर भी गुजर गई दोस्तों, कोई नहीं जानता ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से यहाँ पे मुखातिब हूँ कि एक बात ऐसे हालात में हमेशा कामयाबी का बाइस बनती है, और वो ये पेशेंस, सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा। और जो चीज़ आपके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिख दी है, ना तो वो आपसे कोई दोस्तों यहाँ पे छीन सकता है, और अगर नहीं लिखी हुई तो आपको दे नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे मार्केटों को सिर्फ़ और सिर्फ इत्मीनान से समझें और इस डील के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए। सीएमई गैप ने दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आज के दिन मार्केट ने कम से कम 77,900 की रेजिस्टेंस से जाकर के ली है रिजेक्शन। आज का बीटीसी और इथेरियम का जो तजिया होगा वो बेशक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ऐसे में हम एक नज़र आज की खाम तेल की कीमतों पे भी दोहराएंगे। तो दोस्तों ये है करंट कीमतें WTI की और ब्रेंट की। मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। आपको याद होंगे मेरे सुबह के अल्फाज, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता कि जब तक WTI 80 पे और ब्रेंट 85 पे नहीं गिर जाता हम इसे क्रैश कंसीडर नहीं कर सकते। यही एक चीज़ है जिसे समझना होगा। अलबत्ता WTI हमें 6.24 की कमी शो करता है और ब्रेंट 7.40 की। आप जानते हैं कि इनकी टोकनाइजेशन हो चुकी है, आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं। ये टोकन्स बिंगेक्स पे और बिटगेट एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल जाते हैं।
कैपिटलाइजेशन दोस्तों मार्केट की अभी जो की तू है फिलहाल, लिहाजा दोस्तों पी स्टॉक का इतना इंतज़ार है और इतना असर है मार्केट के ऊपर कि जी कहा जा रहा है कि हुर्मुज़ का असर खुलने का नाम ही लिया जाता है तो चीज़ें डर के अपने अपने बिलों में छुप जाती हैं। आपने पहले भी सुनी होंगी ऐसी बातें, लिहाजा आज कुछ अजीबोगरीब दौर चल रहा है। ये इसके ओपन होने पे यकीनन नैरेटिव्स चेंज होंगे और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्शन तो आप समझते ही होंगे। लिहाजा अब हम यहाँ पर एक और मार्केट का स्टांस देखेंगे जो DXY इंडेक्स के साथ जुड़ा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही अहम है, कल को आपके काम आएगी। आज हम देख रहे हैं कि 0.26% का यानी कि 26 सेंट की एक कमी हुई है DXY इंडेक्स के अंदर। अब इसे ये कहा जा रहा है कि जी ये इसलिए क्रैश हो रहा है कि बात सॉर्ट आउट होने की तरफ जाती है। अच्छा, क्या ये बात समझ में आती है आपके कि अगर यहाँ पर निगोशिएट हो जाता है तो क्या यील्ड से लोग बाहर आ जाएंगे? जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो एकदम से वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। जो अभी चंद दिन पहले 5.18% अपनी शरह सूद तक पहुँची हुई थी और वो रिज़ल्ट जिसे हम इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कहते हैं उससे पहले ही मार्केटों का यहाँ पे रिज़ल्ट हैरान कुन है। एनीवे, ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो रही है। इसे जानने के लिए DXY इंडेक्स पे फौरी तौर पे नज़र रखें अगर आप कमोडिटीज़ को समझना चाहते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। इस मार्केट में सारा दिन हमने कैपिटलाइजेशन का शफल देखा और ये शफल ज़्यादातर BTC और BNB के दरमियान था और कुछ अदद वो टोकन जो काफ़ी दिनों से पंप हो रही हैं, खास करके हाइपर लिक्विड और नियर प्रोटोकॉल। इन पे आगे चल करके दोस्तों हम बात करेंगे। BTC ने दोस्तों यहाँ पर अपनी जो आज की रेजिस्टेंस अपनाई 77,900 की, वो फिर इसे 78,500 तक लेके ना जा सकी और आराम से अब बैकफुट पे हमें BTC जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दरमियान इथीरियम ने भी दोस्तों कोई ख़ास रॉक नहीं किया, हम 2142 से रिजेक्ट हुए हैं। एनीवे, आज का तजिया बहुत अहम होगा BTC का क्योंकि कारोबारी हफ्ते पीक पे हैं। हमने जहाँ पर दोस्तों जो आखिरी बाउंस देखा था वो कायम दायम है और अभी यहाँ पर BTC की हर बुलिश कैंडल के साथ साथ आपको एक स्टेप बेरिश मोमेंटम का दिखाई दे रहा है। ये देखिए, 1 बुलिश, देन 2 बुलिश, 3 कैंडल बुलिश और 3 कैंडल इनके दरमियान आपको रिवर्सल हैंगिंग मैन वो भी क्रशिंग कैंडल देखने को मिल रही है जो बार बार BTC के प्राइस के रास्ते में रुकावट बन रही है। अभी भी दोस्तों 77,500 सपोज ब्रेक हो जाता है, एकदम से बेरिश नेगेटिव आपके सामने नैरेटिव हो जाएगा और आल्ट कॉइन में 30-30, 40-40 सेंट की कमी देखी जा सकती है। और फिर क्योंकि हम बार बार 76,000 का लो देख रहे हैं तो वो हमारे साथ साथ ही है। बेटर नैरेटिव क्रिएट करने के लिए BTC के लिए अभी 77,500 बहुत ही कम है। इसकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है दोस्तों 78,500 के बाद, यानी कि 78,500। अब टॉप कैंडल जो है दोस्तों वो अभी बिल्कुल फ्रेश बनी है और ये बेरिश है। आप जानते हैं कि मैंने वीडियो को अब तकरीबन 2 घंटे पहले पब्लिश करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे पहले मार्केट को बंद होने में 2 घंटे बाकी होते थे, अब होते हैं 4 घंटे बाकी और फिर मार्केट दोबारा ओपन होती है पाकिस्तान के 3:10 पे, यानी कि सुबह के 3:10 पे। तो लिहाजा अगली कैंडल अगर यहाँ पे टॉप रेजिस्टेंस पे 2 घंटे बुलिश के काट लेती है तो BTC के लिए बेहतर नैरेटिव होगा। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। वजह 2110 का लो, हाई 2142 का। अब इथीरियम को अगर आप एक लंबे अरसे से जानते हैं तो ये कभी भी 30 और $35 की रोटेशन से तो पहचाना ही नहीं गया। इसकी पहचान है दोस्तों मिनिमम 90 to 140 तक की रेजिस्टेंस के मुताबिक एक स्लॉट जो मिल ही नहीं पा रही। ओवरस्टे ऑन स्टिल 2120, 2125 इसे वीक करता है, जिसके लिए इसका इंतज़ार किया जाता है 2105 का, जो इसे ऑटोमेटिकली धकेलता है 2080 की तरफ। अपर लेवल के लिए हमें अभी भी इंतज़ार है दोस्तों, जो इसके लिए न्यू ब्रेकआउट लेके आ सकता है, जस्ट लाइक 2155 to 2175। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं BNB से, जो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। आज BNB ने फाइनली 663 पे अपने पहले 2 घंटे कंप्लीट किए और हमने नया हाई देखा 673 का, जिसने इसकी 30 डे मूविंग एवरेज को चेंज कर दिया है। मोस्टली तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज देखी जाती है या 200 डेज,
ठीक है। तो अभी 50 डेज वाली बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 30 डे की बात कर रहा हूँ। लिहाजा 673 पे ये रेजिस्टेंस नहीं दे सका, हम हो गए यहाँ से रिजेक्ट। ये दोस्तों आपको ट्रिजर टॉप्स कैंडल बनती दिखाई दे रही हैं, यानी कि जितना पंप उतना डंप। अगर यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं मिलती तो अभी भी हम 650 को इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर लेंगे। लिहाजा सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा और रिजेक्शन BNB के साथ साथ है, जैसे कि अभी भी 665 जैसे टारगेट को इसने अचीव तो कर लिया लेकिन वहाँ पे कायम नहीं रह पाए। नाउ सोलाना ने दोस्तों फाइनली एक मरतबा फिर से 86.53 से ली है रिजेक्शन और अब हम 86.13 पे आए हैं। यूं कहा जा सकता है कि सोलाना आज के दिन कुछ भी नहीं कर सका। जहां जहां आपको इस तरह की इंतहाई लो माउंटेन्स वो भी बेरिश दिखाई दे रही हैं, वहां पे एक ही मैसेज मिलता है कि यहाँ पे आपको खबरें तकरीबन नेगेटिव मिलती रहीं। अभी भी प्रेशर 86.00 के ब्रेक होने के बाद 85.10 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। अपर लेवल पे अगर कोई बैटरमेंट आएगी दोस्तों तो वो भी बहुत ही दूर है, जस्ट लाइक 87.50। हाइपर लिक्विड ने दोस्तों इस मार्केट में अभी तक $60 की सपोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हमने देखा कि सेवरल टाइम हम 62 से बाउंस हुए और रिजेक्ट हुए 64 से। ज़रूरी होगा एक नए ब्रेकआउट के लिए कि हाइपर लिक्विड 65.90 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनाए और कम से कम 2 घंटे की रेजिस्टेंस के साथ। ये ना बन पाने पे हमारा फिलहाल सूरत हाल का लेवल टॉप लेवल के ऊपर रिजेक्शन के साथ ही देखने को मिलता रहेगा। आज के लिए दोस्तों जी कैश की सपोर्ट 650 की थी। अभी तक हम वहां तक पहुंच तो नहीं पाए लेकिन हम मोमेंटम कुछ ऐसा ही बन रहा है। कुछ ही देर पहले हम 682 से हुए हैं रिजेक्ट। अब आप अंदाज़ा करें कहाँ 682 कहाँ 667, ये कुल मिलाकर के $15 की कमी है। और यहाँ पर आपको एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है जिसका शेडो तेज़ी से डाउन साइड पे बढ़ रहा है। ओवरस्टे ऑन 665 यकीनन जी कैश को डाउन साइड पे पुश कर सकता है, जिसके लिए इसका नियरेस्ट बाउंसिंग एरिया वो दोस्तों 660 तक का है। लिहाजा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो बहुत ही दूर है। और आप जानते हैं कि जी कैश का जो नैरेटिव है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है। BCH को लेकर हमारे बहुत से मोजिस नाजरीन की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दें। तो दोस्तों मसरूफियात की वजह से मैं डेडिकेटेड वीडियो अभी तो फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा इसको टाइम देने की कोशिश करूंगा कि आप BCH को समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन्स को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों BCH का वॉल्यूम बहुत ही कम है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 550 के बाद से लेके 350 तक ये कहीं भी सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहा। वजह सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पर BCH को सपोर्ट कोई हासिल नहीं। अलबत्ता BCH 2 टाइम 342 से बाउंस करके आया है। 350 इसकी एक हद दर्जा समझ लें कि एक बर्दाश्त है। यहाँ से BCH का नैरेटिव यकीनन 355 से 358 तक नॉर्मली देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक लंबा क्रैश है। ये देखें, ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल पैटर्न होता है कैंडल चार्ट स्टडी को समझने के लिए। तो अभी 350 का ब्रेक होना पहला इसके लिए सपोर्टिंग लेवल 342 तक जनरेट कर सकता है। दूसरा पब्लिक डिमांड टोकन दोस्तों एनालिसिस में हम ऐड करने लगे हैं सुई को। बहुत से व्यूवर की डिमांड थी इसे लेकर के, लिहाजा दोस्तों सुई का वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है। 1.03 और 1.06 के दरमियान ये जो मूवमेंट है ये किसी भी काम की नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर स्टे ऑन 1.06 हमें थोड़ी देर के लिए फिर से 1.02 का डाउन लेवल प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे 3 ब्लैक रो की बजाय आपको एक 3 यहाँ पर ऐसी कैंडल देखने को मिल रही हैं जो थोड़ी देर के लिए 1.10 पर ले भी जाती हैं तो रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। व्यूवर्स की डिमांड थी कि नियर प्रोटोकॉल को ज़रूर ऐड करें, ये काफ़ी दिनों से पंप हो रहा है और आप इस पर बात करने को तैयार ही नहीं हैं। तो दोस्तों ये तीसरा बड़ा टोकन है जिसे मैं डिस्कस करूंगा। मैं बताता चलूं कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, बड़ा टोकन। यकीनन माजी का ये बड़ा टोकन आज ये कुछ भी नहीं है। ये जो आप इसमें रिकवरी देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक टेम्पररी रिकवरी है। हमने इसमें जो अभी रिकवरी देखी भी है वो तकरीबन 1.13 सेंट की है। ज़रा इसकी हिस्ट्री जाके पढ़ें, आपको पता चलेगा कि नियर प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल है वो नाकाम हो चुका है। इसके लिए आपको बाकायदा तौर पे स्टडी करनी होगी। क्यों नाकाम हुआ, क्या वजह थी, जाके खुद ही पढ़ लें। मेरे पास
मिडनाइट वीडियो में इतना वक्त नहीं होता कि हम वो बातें भी अब यहाँ पे शेयर करें। फंडामेंटल से ये इसीलिए डाउन पे आया कि इसके प्रोटोकॉल में कुछ कारकर्दगी नहीं रही और इसके जो सही प्राइस हुआ करते थे वो 16 से 26 डॉलर के दरमियान थे। अब ये 2.72 उसे क्या देगा जिसने इसका अच्छा खासा हाई देखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे रिजेक्शन एलिमेंट है। करंट इसकी सपोर्ट 2.40 से 2.45 है। रिजेक्शन हमें 2.85 से देखने को मिल सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में, जो सुबह 4542 पे था, हाई आज तक रहा 4560 का। अब ये 18 डॉलर की रोटेशन थी। आपको ये भी मालूम है कि कल जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर एक बुलिश गोल्ड कैंडल बनी। इसको एक ही चीज़ की सपोर्ट हासिल है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो है जो टेम्पररी तौर पे ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। मान लें दोनों फ्री कैन में से किसी ने एक सख्त स्टेटमेंट दे दी तो XAUT का नैरेटिव उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को लेकर पूरी तरह हॉकिश हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के ही रहेगा। तो ऐसे में XAUT का लॉन्ग टर्म जो लोअर लेवल है दोस्तों वो 4480 पे स्ट्रगल करता ही रहेगा। अभी भी अगर हम 4540 से ब्रेक होते हैं तो 4525 इसकी टेम्पररी सपोर्ट रहेगी। मैक्स रेजिस्टेंस 4570। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।